ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जिससे अब वहां पर रह रहे लोगों को फिलहाल के लिए राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार से पूछा कि क्या हजारों लोगों के लिए पुनर्वास की कोई योजना तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में रेलवे से कहा कि हमें पता है कि आप विकास के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अतिक्रमण हटाना चाहते हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर घरों को फैसला खाली करने का फैसला करना सही नहीं है। मामले में अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। तो फिलहाल के लिए अब इस फैसले पर रोक लगा दी है और कह सकते हैं कि राहत मिल गई है उन तमाम लोगों को। 4000 से ज्यादा घर इस जमीन पर थे जहां से अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। याचिकाकर्ता को फिलहाल यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर, इस पूरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इसको प्रैक्टिकल आधार पर नहीं बल्कि मानवीय आधार पर देखना चाहिए और 7 दिन का समय बहुत कम समय था। देखिए, 3-4 बातें थी सुशील जी इसमें। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये ह्यूमन राइट्स इशू है, मानवीय आधार पे इसे देखना चाहिए। जो लोग 60 साल से 70 साल से 80 साल से वहां रह रहे थे और उनके ऑक्शन परचेजर थे, लीजेस थी उनकी, उनको 7 दिन में ये कह देना कि आप हट जाइए वहां से, ये बहुत ही इंसानियत के खिलाफ बात होगी। सेकंड, जस्टिस ओका ने, बल्कि दोनों जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा कि जो हाई कोर्ट के फैसले में ऑब्जर्वेशंस थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाओ, फोर्स को यूज करो, वो बहुत अनकॉल्ड फॉर थी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और किसी को भी, इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर वो रेलवे की जमीन है भी और इनके कोई राइट्स नहीं भी हैं, तब भी कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम राज्य सरकार को, रेलवे को, केंद्र को या राज्य सरकार को फ्रेम करना चाहिए। विदाउट रिहेबिलिटेशन स्कीम आप किसी को भी हटा नहीं सकते। एक और बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और ये कहा कि विकास की बात रेलवे जहां कर रहा है वो फिलहाल वहां विकास का मामला नहीं था, अतिक्रमण हटाने की बात थी, जिस पर रेलवे ने फिलहाल कोई सोचा समझा या किसी तरह सीधा बयान सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। रेलवे भी कंफ्यूज्ड उनका स्टैंड रहा है। एक तो सबसे पहले डिस्प्यूट इस इशू में यह है कि राज्य सरकार कहती है हमारी जमीन है, नजूल रूल सप्लाई होंगे, नजूल की जमीन है, रेलवे कहती है हमारी जमीन है। जबकि पहले पिछले एफिडेविट्स में रेलवे ने ये बताया कि ईस्टर्न साइड को 70 फीट और वेस्टर्न साइड को 45 फीट है, 29 एकड़ बनती है। अब कहते हैं 80 एकड़ है। तो रेलवे भी क्लियर नहीं है कि उनकी कितनी लैंड है। और क्योंकि लोग वहां पर रह रहे हैं 60 साल से 70 साल से और उनकी लीजेस हैं, ऑक्शन परचेजर्स हैं, तो उनके लीगल और फंडामेंटल राइट्स बनते हैं। एक आखिरी सवाल, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले पुनर्वास की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, उसके बाद इस प्रकार का कोई आदेश आता तो देखा जाता। हालांकि उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया है, अगले महीने फिर सुनवाई होगी, तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अब सरकार पुनर्वास की ओर अब आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदाउट रिहेबिलिटेशन स्कीम आप कैसे उन्हें हटा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि डेवलपमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो राइट्स हैं वहां के रेसिडेंट्स से, ये 4000 परिवारों का मामला है, 50,000 लोगों का मामला है, आप 7 दिन में किसी को हटा नहीं सकते। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत ही वेलकम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत बड़ी राहत है और हम शुक्रिया अदा करते हैं कोर्ट का कि इतना अच्छा फैसला दिया। 7 फरवरी की अगली तारीख है, तब तक राज्य सरकार और रेलवे कोई ना कोई स्कीम लाएगी। बिल्कुल बड़ी राहत, ऐतिहासिक निर्णय। हाई कोर्ट के जो निर्णय की विसंगतियां थी उनको लेके हम यहाँ आए थे, जिसका संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिया, सुप्रीम कोर्ट ने लिया। मैंने पहले ही कहा था ये कानून का मंदिर है, इसमें हमारी गहरी आस्था है। जो लोग टीवी पे बरगलाने का कार्य कर रहे थे, अब कृपया शांति विराम लेके आराम से कॉफी पीजिए, चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए।